नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मंडे के दिन मैं आपके सामने आया था, मैंने आपको मेरा वीकली एनालिसिस बता के गया था कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, किन लेवल्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए, कौन से लेवल के नीचे अगर मार्केट आती है तो हमको टेंशन लेने वाली बात है। फिर आरबीआई की पॉलिसी थी, मीटिंग थी, तो वो तो आज मेरे हिसाब से कैंसिल ही हो गई, तो आज इतना कुछ हमको देखने को नहीं मिला। कल एक फेड की इवेंट था तो वो हमको थोड़ा देखना ज़रूरी था, तो उसके बारे में मेरा व्यू क्या था मैंने आपको सब ट्विटर पे डाल दिया था। तो जितने भी समझदार ट्रेडर है वो समझ गए थे कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल अगर मैं इस हफ्ते का टोटल व्यू देखता हूँ तो 3 इवेंट्स थे, 2 इवेंट्स थे और मेरे 3 अपडेट आपको मिले। और जो दूसरा इवेंट था आज वो होता हुआ मुझे नहीं दिखा है, पर जॉब डेटा है तो उसको भी हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि उसके बेसिस पे अभी यहाँ से क्या होने की पॉसिबिलिटी है और हमको किस नज़रिए से अभी आने वाले हफ्ते के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात, हमारे पास में अब बच चुके हैं आखिरी के 7 हफ्तों के आसपास में टाइम हमारे पास में बचा हुआ है इस साल को ख़त्म होने के लिए। तो दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से भी अगर आप लास्ट दिसंबर का 1 वीक निकाल देंगे तो इतना कुछ बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। तो अभी जो भी काम होना है वो आप पकड़ के चलो कि 20 दिसंबर से पहले पहले होना है। और अभी जो हम जिस जगह पे खड़े हैं यहां से मुझे लग नहीं रहा है पर्सनली कि मार्केट कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा सकता है, अनटिल एंड अनलेस बाहर के देशों से कुछ अलग कहानी आ रही है, कुछ अलग कई जगह पे बम पड़ रहे हैं या कुछ अलग नेगेटिव न्यूज़ आ गई या इन्फ्लेशन के चक्कर में अब ये कुछ और अलग काम करने के मूड में है, तो सर फिर हमारा मार्केट भी हैम्पर होगा। बाहर के इंडाइसेस अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने 2 इंडाइसेस ऐसे जो थोड़ा सा प्रेशर में नजर आता है, उसमें से भी जो ज़्यादा प्रेफरेंस अगर मैं देना चाहूँ तो एक को ही दूंगा, दैट इज नास्डैक। इसका मुझे रिकवरी लास्ट वीक भी जब आपके सामने आया था मंडे वाले दिन, तब मैंने आपको बताया था कि जिस स्पीड में रिकवरी बाकी सारे इंडाइसेस ने किया है इसने नहीं किया है, तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ वाली सिचुएशन लग रही है। तो वहां पे अगर थोड़ा फॉल बनता है तो फिर सर हमारे आईटी सेक्टर में भी आपको थोड़ा सा डेंट देखने को मिलेगा, तो फिर थोड़ा एक प्रेशर सा बना हुआ रहेगा। तो अभी किस लेवल को देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निफ्टी को लेके, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेजर अगर हम इस हफ्ते देखते तो कहीं भी हमने एक बड़ी चाल नहीं बनाई, हम लोग एक साइडवेज रेंज में रहे थे। और जिस स्पीड में निफ्टी ऊपर की तरफ में आया है, मैंने वेनसडे वाले दिन ही वीडियो डाल के एक्सपायरी के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था, जो भी यूट्यूब पे डेली मेंबर्स है वो जानते हैं। मेरे को जिस स्पीड में इसने 18,000 के ऊपर में आके 2 दिन की क्लोजिंग दिया था उसमें मुझे ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि प्राइस अब नीचे नहीं जाती। अब आप बोलोगे सर कारण क्या है, कारण मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूं। अब आप मुझे बताओ, ये आपके सामने निफ्टी का डेली का चार्ट आ गया। अब आप मुझे बताओ सर, आपने यहां कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके यहां से आपने ब्रेकआउट दिया और आप स्पीड में ऊपर ऊपर आ गए और यहां पे आके खड़े हो गए। अगर फेड के इवेंट के बाद अगर मार्केट को नीचे गिरना था, जो भी हमारे 75 बेसिस पॉइंट जो राइस उन्होंने किया है, ये मार्केट को पहले ही पता था, इसी कारण से प्राइस ऊपर आके खड़ी हो गई। अगर ये चीज मार्केट को पता होती कि कुछ अलग नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होने वाला है तो सर मार्केट तो यही से नीचे पलट जाती, ये ब्रेकआउट भी क्यों देती, यही से घुमा देती नीचे। तो मार्केट इतनी दयालु तो है नहीं कि आपको बोले अरे प्रणव देखो हम 18,000 पे आ गए, अब 18,000 पे आ गए आप यहां से शॉर्ट करो। तो आपको यहां से 17,500 600 से शॉर्ट मारते तो कम पैसा मिलता, 18,000 से मारोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। मार्केट इतनी दयालु है क्या, नहीं है। तो ये सेकंड क्लोजिंग पे ही, 2 नवंबर की क्लोजिंग पे ही जब मैं रात में डेली एनालिसिस वाला वीडियो डाला था प्रीमियम मेंबर्स के लिए, तभी मैंने बोल दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे। और आपने देखा 2 दिन हम कहीं नहीं गए, यही के टाइम पास करके यहीं पे खड़े रहे। तो अब ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये पिछले 5 दिन के अंदर में, जो ये पूरा हफ्ता है, ये सर कंसोलिडेशन अगर यहां से ऊपर की तरफ में निकला तो आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिल सकता है इस हफ्ते। और अगर ये नीचे की तरफ में आया तो एक सर्टन लेवल तक नीचे आएगा तो आपको पुट में भी पैसा मिल सकता है, पर नीचे आने के बाद भी व्यू खराब नहीं होगा कि मार्केट सब कुछ स्ट्रक्चर तोड़ के खराब हो गया, नीचे गिर गया, टूट गया। क्यों, लॉजिक बताता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे इसने 18,000 पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया,
सेकंड टाइम यहाँ पे लिया, थर्ड टाइम यहाँ पे लिया। आपको पता है जो भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया है या जो भी लोगों ने मेरे से क्लासेस करी है, कभी वेबिनार में थे, कहीं भी मुझे मिले हो, कहीं भी मेरे से सीखा हो, उनको पता होगा कि मैं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को 3 बार मान्यता देता हूं। चौथी बार अगर प्राइस वहां पे आ रही है, इसका मतलब वो वीक हो रहा है। और आपने देखा ये चौथी बार जब आया तो प्राइस उसके ऊपर में आके बैठ गई, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन के बैठ चुका है। प्लस ये जगह ऐसी है ना, ये देखो इतना रेजिस्टेंस वाली जोन है, यहां से निकलना है अगर मार्केट को तो तकलीफ तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां से अगर ये निकला तो सर ये ऑल टाइम हाई तो काट ही देगा। तो जब इतना बड़ा काम होता है, जब आप इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स में नीचे से ऊपर आ गए, करेक्शन करके फिर नई चाल बनाने की कोशिश कर रहे हो, बाहर के देशों से आपको प्रेशर मिल रहा है, तो सर यहां पे लंबी चाल बनाने के लिए पैसे का इनफ्लो चाहिए। अभी अगर आपने देखा होगा पिछले 5 दिन में आपको उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा होगा। विक्स भी आपको मैं भी दिखाऊंगा आगे में, विक्स में भी उतनी तेजी नहीं है, विक्स भी 15 के आसपास में आ गया। तो सर आपको तो प्रीमियम डीके मिलना है, तो आपका पैसा कैसे बनेगा? इसीलिए अब एक हमको झटका चाहिए या एक न्यूज चाहिए या कुछ अलग कहानी चाहिए जिसके कारण हम ऊपर से अब निकल जाए। मतलब एक बॉर्नविटा का उसको डोज चाहिए। जब तक बॉर्नविटा का डोज नहीं आता, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि हम किसी कारण से हेवी लॉन्ग में बैठना चाहिए एज ऑफ नाउ। हमारी लेवल जो रेंज आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ये दिखाई देता हूं। चलो आ जाते 1 आवर के चार्ट में। ये 15 मिनट्स का चार्ट है आपके सामने। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमने सब इधर ही काम किया हुआ है। अब यहां से अगर इसको ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है तो किसी भी कारण से निफ्टी को 17,950 के नीचे नहीं आना है। अगर प्राइस किसी कारण से 17,950 के नीचे आके काम करती है तो सर आप एक बार समझ लो कि हम 17,800 भी आ जाएंगे और मोटा मोटी फॉल बन के 17,700 के आसपास भी आ सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस लेवल पे अगर आ भी जाता है प्राइस तो भी व्यू गलत नहीं होगा, बुलिश स्टांस तब भी रहेगा। ये जो भी आपने बड़ी चाल बनाई है उसका एक करेक्शन करने को प्राइस नीचे आएगी। 17,700 तक भी आ जाती है ना, देखा जाए तो 600 तक दरवाजे है, पर मैं 17,700 थोड़ा सेफर साइड में लेके चल रहा हूं। 17,700 तक भी आ जाता है तो भी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी व्यू हमारा ऊपर का ही रहेगा। पर ये तो बात हमने नीचे की बात कर ली। प्राइस ने तो 18,000 के ऊपर में 1 2 3 4 5 दिन क्लोजिंग दे दिया। नीचे खुलने के बावजूद ऊपर आया, करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, करेक्शन किया, आज फिर ऊपर गया। तो सर अगर ये 18,000 तोड़ेगा तो बात की बात है ना वो, अगर नहीं तोड़ा तो सर अगर हम किसी कारण से इस बार 18,180 18180 इसके ऊपर में क्लोजिंग देने में निफ्टी सक्षम हो गया, मैं आपको बता रहा हूं ये डेली का चार्ट है, सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए 18,345 एंड मैक्सिमम जो इस हफ्ते के लिए मैं मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूं दैट इज अराउंड 18,500। आप बोलोगे सर 18,500 है तो ऑल टाइम हाई भी तो काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। 18,600 भी जा सकता है, 700 800 भी जा सकता है। 800 हमारा टारगेट तो है ही, जो डेली एनालिसिस वाले वो सारे मेंबर्स जानते हैं। तो सर 18,500 एक वैलिड मुझे टारगेट नजर आता है। यहां तक की जर्नी यहां अभी जहां पे 18,100 पे क्लोजिंग बनी है, 400 पॉइंट की क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो रेंज बनी, अगर आप ये रेंज देखोगे, अगर हम रेंज को एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो रेंज कमिंग अराउंड 230 पॉइंट्स। तो सर आप यहां से 230 पॉइंट ऊपर में ले लो। यहां से 230 पॉइंट अगर मैं नॉर्मल चार्ट के हिसाब से भी लेता तो 18,400 आ रहा है। मैंने आपको 18,500 का लेवल बताया है। 18,500 मुझे इस हफ्ते के लिए ज्यादा वैलिड लेवल लग रहा है, हम आराम से उस लेवल तक वहां पे पहुंच सकते हैं। तो सर ये एक मेरा विथ लॉजिक विथ रीजन, और एक और चीज, एक लॉजिक और बताना भूल गया मैं, चाल बनने के बाद में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। अगर आप यहाँ पे आके 1 आवर का चार्ट अगर आपके सामने मैं दिखाता हूं, 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा कि यहां से हमने एक चाल बनाई, चाल बना के हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो सर मार्केट को रेस्टिंग जो था ना, रेस्टिंग पीरियड उसका हो चुका है। तो अगर आप निकलता है तो सर ये स्पीड में निकलेगा, तेजी में निकलेगा, इसकी तरफ में ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत लोगों की एक क्वेरी थी, बहुत लोगों को ये गड़बड़ हुई है, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए हैं कि सर आपके जो यूट्यूब की मेंबरशिप है उसके अंदर जब से प्राइस रिवाइज्ड हुए हमको समझ नहीं रहा है किसको सब्सक्राइब करना है। तो सर जब आप ज्वाइन बटन पे जाएंगे आपके सामने प्राइजेस जो है वो बढ़ चुकी है। ये जो डेली एनालिसिस है और वीकली स्टॉक एनालिसिस, ये दोनों को आपको सब्सक्राइब नहीं करना है।
अपडेटेड प्राइस 1599, जो प्रीमियम डेली एनालिसिस एंड प्रीमियम स्टॉक्स एनालिसिस, जिसके अंदर में स्टॉक एनालिसिस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके अंदर में आपको डेली एनालिसिस का वीडियो फ्री मिलेगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पुरानी सर्विस है ये 25 तारीख के बाद में बंद हो जाएगी। तो आपने जो भी गलती से अगर आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया 1199 और 3599 पे, तो सर आपको 20 दिन ही वीडियो मिलेगा। अभी तो 20 दिन भी नहीं बचे, मतलब 18 दिन वीडियो मिलेगा और उसके बाद में आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। इससे बेहतर है जो रिवाइज्ड प्राइजेस है उस पर सब्सक्रिप्शन कर ले, तो आपका सर्विस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी सर मुझे पर्सनली आप मुझे पूछोगे तो बैंक निफ्टी मेरे लिए, मतलब जो भी टेलीग्राम पे हो तो जानती है, थर्सडे को भी मैं वेट कर रहा था कि अच्छी चाल बन सकती है तो मैं बढ़िया प्ले आउट करूंगा। फ्राइडे को भी मैं वेट कर रहा था कि अच्छी पोजीशन बन सकती है, मैं वेट करूंगा। दोनों दिन मार्केट ने मुझे और वेट करने को लगाया। तो सर अब जो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ है सर, वो बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी यहां से अब निकलती हुई दिखती है आपको, तो बहुत ही अच्छी रैली आपको मिल सकती है। प्रीमियम की तरफ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मोमेंट पहले आने देना है, उसके बाद में आपको उसको खेलना है। अब आप देखिए सर बैंक निफ्टी ने क्या काम किया। बैंक निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से एक रेंज में। और सर जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं एक सेंटेंस आपको मेरा भी याद आएगा, मैं आपको रिपीट करता हूं। जितना ज्यादा तकलीफ बैंक निफ्टी आपको साइडवेज रख के देती है, उसका पूरा का पूरा हिसाब से पैसा विथ इंटरेस्ट, 9 दिन पैसे नहीं मिले, पैसे दिए जाएंगे, 9 दिन का जो इंटरेस्ट है वो भी दिया जाएगा, उसके साथ आपको पैसे देती है बैंक निफ्टी। चाहे वो 1 दिन में दे, आधे घंटे में दे, 2 घंटे में दे या 2 दिन में दे, पर देती जरूर है। और सर अगर इस हफ्ते हो गया तो सर आपको जो भी आपने इस हफ्ते जो भी तकलीफें ली होगी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में, वो आपका पूरा का पूरा पैसा आपको वापस किया। अब अपन आते हैं बैंक निफ्टी के छोटे वाले चार्ट में। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में आपके सामने में आ गया हूं और ये एक कंसोलिडेशन, शानदार सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या लाइंस बनी है, क्या बनी है, मैं आपको सब बताऊंगा, डोंट वरी। ये सर हमारा 1 आवर का पूरा कंसोलिडेशन आपके सामने आ रहा है। ये काम किया है सर बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा। एक काम कर लेता हूं मैं, ये अब आपको दिखेगा। तो सर ये वाला काम पूरा बैंक निफ्टी ने किया हुआ है और प्रॉपर रेंज में कंसोलिडेशन किया हुआ है। हम तो सर वेडनेसडे से वेट कर रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे सब हो गया कि अब निकले तो हमको पैसा मिले, पर सर ये नहीं दिया है, तो अभी दे सकता है। पॉइंट नंबर 1, अगर निफ्टी यहां से नीचे आता है तो बैंक निफ्टी जल्दी नीचे आएगा, तेजी में नीचे आएगा। आने के लिए 40,800 का लेवल कट जाएगा। 40,800 के नीचे अगर आके बैंक निफ्टी काम करती हुई दिखती है आपको, तो सर शॉर्टिंग के टारगेट्स अच्छे हैं 40,400 के आसपास में। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लेते भी है, ये लेवल मैं यहां तक लेना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऊपर में शिफ्ट कर देता हूं। ये आप पकड़ के चलो 14,150 से 200 ले लो। 40,400 पहला, 40,200 दूसरा, यहां तक आपको बढ़िया शानदार 600 रुपए का आसपास में फॉल यहां पे देखने को मिल सकता है, 400 से 600 रुपए के आसपास में। ज्यादा कर लेगा तो 40,000 भी जा सकता है, पर मैं उतना नहीं ले रहा हूं। यहाँ पे जो गैप बनी है, ये गैप फिलिंग के लिए आपको प्रीमियम के साथ में अच्छा मूवमेंट खेलने को मिल सकता है। व्हाट इफ अगर हम यहां से नीचे नहीं आते हैं और ऊपर की तरफ में जाते, जिसके लिए मैं बैठा हूं, तो सर आप 15 मिनट्स के चार्ट में आइए। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप आएंगे, मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि मैं क्या ड्रॉ किया है, मैंने क्यों ड्रॉ किया है। लेट्स कम टू 5 मिनट्स चार्ट। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में आएंगे, आपको एक चीज याद दिखेगी। ये डेली वीडियो वाले जानते हैं कि क्या बना हुआ है, ये आज बना हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा। ये ऐसी रेंज थी जिसके बाद में मार्केट को एक बड़ा डिसीजन लेना था और यहां से एक पैसा इन्फ्यूज हुआ, यहां पे आके एक ट्रेंड चला और यहां ट्रेंड पॉज हो गया। इस पॉज ऑफ ट्रेंड के बाद में अगर मैं अब इसको आगे एक्सटेंड कर तो आपको दिखेगा कि इसके नीचे हम गए नहीं। पॉइंट नंबर 2, आज जब हम इस लेवल के नीचे गए, ध्यान से देखिएगा, हम वहां पे पूरा खींचने की कोशिश किए, पर सर हमारी क्लोजिंग उसी बॉक्स के वापस अंदर आ गई। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है? सर नया कुछ नहीं है। मेरे जो लेवल्स मैं लगाता हूं, मैं लाइव मार्केट में बैठ के लेवल्स लगाता हूं। बाकी सारे लोग शायद मार्केट खत्म होने के बाद
या पोस्ट मार्केट एनालिसिस जब भी रात में कर रहे हैं या जो भी उनका बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसको देख के वो लाइंस लगाते होंगे, मेरे लेवल सर लाइव मार्केट में लगते हैं। अब जो मैं आपको लेवल दिखा रहा हूं ये बॉक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये जो एरोज बने हैं इनको तो दिखाओ, क्यों बनाया आपने? दिखाता हूं सर, ये 5 मिनट के चार्ट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। आप देखेंगे सर एग्जैक्ट उसी लेवल पे रिजेक्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार प्राइस नीचे गई, बढ़िया सा हैमर बना, वो सीधा शूट अप एंड बैक टू द रेंज। इसका मतलब इस रेंज के नीचे जब भी प्राइस जाने की कोशिश कर रही थी तब इसको रोका गया 10:45 पे, 12:45 पे और 2:10 पे। यहां आपका ये जो पुल बैक आपको देखने को मिला है सर, मैं इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने वाला हूं। क्यों? अब आपको लॉजिक बताता हूं। अगर किसी कारण से प्राइस इस लेवल के नीचे गई तो सर यहां पे ये जो आदमी चढ़े हुए हैं जिन्होंने पैसा यहां से लगाया है, मतलब 3 नवंबर को जो न्यूज बनी उसके बाद जो ये पैसा लग के प्राइस ऊपर आई है सर, इनके स्टॉप लॉसेस फिर कट जाएंगे। तो सबसे पहले मंडे को ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 41,000 के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिक बताऊं तो 41,055, 41055। अगर इसके नीचे प्राइस आ जाती है तो सर आप पहले ही खेल सकते हो 40,850 के लिए। ये इनका स्टॉप लॉस कट जाएगा तो ये पूरी चाल कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम 40,850 पे आ जाएंगे। इसके नीचे आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कहां तक हम लेवल जाएंगे। तो ये सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा दूसरा पॉइंट, मुझे बताओ किसी कारण से हम फ्लैट ओपन हो गए यहां पे और आपको दिख रहा है कि व्यू बुलिश है, मार्केट सपोर्ट बना रहा है और ऊपर की तरफ में निकल रहा है। आपको लगता नहीं कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा इतना सा रहेगा बस, मतलब 41,300 के आसपास अगर आपको, चलो वो तो पता नहीं हमको मंडे को ओपनिंग कहां होती है, फिर भी इसी रेंज के आसपास बनता तो आपका स्टॉप लॉस सर 41,050 पे है। ये स्टॉप लॉस को रख के सर मैं पोजीशंस तो बनाया हूं और मैंने आज टेलीग्राम पे कॉल्स भी आपको दिए हुए हैं। तो सर अगर ये लेवल कट जाती है तो जिन्होंने भी पोजीशंस लिया होगा मेरे साथ में BTST, मंडे को सर आप इसके नीचे जाएगा तो काट देना, नहीं तो सर अगर यहां से हम निकले, अब आता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जो मुझे लग रहा है कि अगर हम निकले इस बार तो सर आपको शानदार प्रॉफिट बन सकता है। वो प्रॉफिट ये बनेगा कि सीधा आपकी गाड़ी रुकेगी 42,000 पे। हमारी पोजीशंस कहां बनी है? 40,200 पे। 800 पॉइंट की रैली जिसके अंदर में स्टॉप लॉस आपका 150 पॉइंट। सर बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो अगर ये बनता है बल्ले बल्ले, डायरेक्ट हम ऊपर ही खुलते हैं तो सर फिर आपको तो इंट्राडे की 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल को देख के खेलना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो सर आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में बन सकता है। 42,000 के ऊपर में अगर आप मुझसे पूछोगे तो सर एक थोड़ा ना बड़ा टारगेट है। मुझे पता नहीं कि अभी वो बोलना सही है या नहीं, पर मैं आपको लाइन बना देता हूं 42,800 ये अप्रोच में आ सकता है। मैं सिर्फ आपको बता के जा रहा हूं, इसको मेरे को डेली एनालिसिस में फिर लेवल मेरी रिवाइज होती रहेगी हर दिन के मूवमेंट के हिसाब से। तो वो तो आपको अगर यूट्यूब पे मेंबर्स है तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि वो लेवल्स 42,800 पे है या 700 पे है या 900 पे है, 43,000 पे है, जो भी आएगी वो लेवल मेरी हर दिन चेंज होगी। तो उसके हिसाब से मैं आपको वहां पे अपडेट कर दूंगा। तो आप मोटा मोटा अब यह ध्यान रखें कि ये अब मूवमेंट बन सकती है और मेरे बुलिश होने का लॉजिक क्या है, मैं क्या देख रहा हूं। और अगर मैं आपको सही बताऊं ना, यहाँ पे मैं ज्यादा बुलिश भी नहीं हूं, मैं यहाँ पे न्यूट्रल बैठ के चार्ट को देख रहा हूं और मेरे सामने मार्केट ने इतना अच्छा चार्ट फॉर्मेशन किया हुआ है कि भैया आप ऊपर निकलो तो भी पैसा, नीचे निकलो तो भी पैसा। चार्ट को देख के खेलना, व्यू मेरा दिमाग में रखना, पर जो चार्ट पे होता हुआ दिख रहा है उसको देख के खेलना, तो आपको ज्यादा मजा आएगी काम करने के लिए। ठीक है, तो यहां मैंने आपको व्यू बता दिया। अब हम चलते हैं डेटास पे, हम चलते हैं बाहर के इंडाइसेस पे और देख लेते हैं कि वहां पे क्या काम चल रहा है। उससे पहले जो भी लोग मेरे साथ में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर में काम करना चाहते हैं, मेरी पेड सर्विस के लिए आप जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो। चार्जेस है उसके 7,500 रुपीज मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, फ्लैट 1,000 रुपीज ऑफ है उनके लिए। तो चार्जेस ओनली 6,500 रुपीज मंथली।
जुड़ने के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं सर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके लिए मेरे थ्रू कुछ सजेशंस लेके मेरे 6 स्टॉक्स का बास्केट में आपको प्रोवाइड करता हूं विद बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अगर आप वो लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8100 रुपीज। अब दोस्तों अपन चलते हैं डेटा पे, और मैं आपको बता दूं जो भी लोगों ने एंजल ब्रोकिंग से अकाउंट ओपन किया है, मेरे साथ में इतने टाइम से काम कर रहे हैं और जिन्होंने मेरी सर्विस लिया है, बहुत ही जल्द आपके लिए एक शानदार चीज मैं चालू कर रहा हूं। एज अ ट्रेडर लाइव मार्केट में रहेगा वो काम, मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूं पर आपको हिंट देके जा रहा हूं, जिसके कारण अभी जो भी लोग बचे हैं जो भी करना चाहते हैं मेरे साथ में काम, पहली रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका जो अकाउंट है वो मेरे साथ में जुड़ा होना चाहिए। तो उसमें ब्रोकरेज भी आपका कम जाएगा, काम भी अच्छे से होगा, और मैं उन लोगों को एक पहले प्रायोरिटी पे रख के काम करूंगा। तो कुछ नया मैं करने वाला हूं, सब कुछ प्लान आउट हो चुका है, तो ये मैं इसलिए भी प्रायोरिटी में बताऊं, इसलिए उनको फ्लैट 1000 रुपीज ऑफ है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनके लिए डायरेक्ट फ्लैट 1000 है पर मंथ, लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि एक महीने के लिए, लाइफ टाइम वो काम है। तो वो जो जुड़ेंगे वही जानेंगे उसके अंदर में क्या होने वाला है। अब डेटा पे चलते सर, ये अपना टेलीग्राम हैंडल है, जो भी नए लोग हैं उनको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। सर ये एक मैंने ट्वीट डाला था ट्विटर पे, ये बात है 2/11/2022, 2 तारीख को 1:14 पे, कि नेवर बिलीव इन द फॉल विच कम स्लो एंड इन अ लैगर्ड मैनर। जो फॉल स्लो आता है, लटक लटक के आता है, उसके ऊपर मैं मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मैं कभी उस पर बिलीव नहीं करता। उस चक्कर में व्यू मेरा एकदम सिंपल था, बैंक निफ्टी ट्रेड विल बी बेस्ट फॉर टुमारो सब डाला, और ये सब आपको मैंने बता दिया था क्या होना है क्या नहीं, ये सब बुलिश व्यू सब डेली एनालिसिस मेंबर सब कुछ आपको बताया वहां पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेटास पे। ये डेटा क्या हुआ है, क्लाइंट ने लॉन्ग अभी भी है साहब के पास, शॉर्ट कम है, तो सर ये अपना व्यू बुलिश बना के गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईज लॉन्ग बढ़ना शुरू हो चुके हैं, शॉर्ट ड्रास्टिकली कम हो चुके हैं, तो सर यहाँ पे हमारे व्यू के साथ में ये मैचअप होना शुरू हो चुके हैं। प्रोज पूरे लॉन्ग कम थे, धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ाना चालू करे, शॉर्ट पहले कम थे, शॉर्ट हेवी होना चालू करे। रेशियो देख रहा हूं इनके पास शॉर्ट अब ज्यादा बढ़ना शुरू हो रहे हैं, अभी भी उतना स्पीड में नहीं है पर अभी आ रहा है, तो शायद एक हाथ कैंडल नीचे की बन जाए तो शायद ये अपना शॉर्ट इस हफ्ते के दौरान ऐड करके पकड़ पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। अब इसमें आपको सेंटीमेंट्स बताऊंगा क्या चल रहा है। डीआईज पूरे लॉन्ग कम है, शॉर्ट इन्होंने मतलब प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, तो इनको तो साइड में रख देते। तो क्लाइंट, एफआईज और प्रो को अगर मैं देखता हूं तो सर अब मेरे सामने दो चीजें निकल के आ रही है। मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है इनको नहीं लग रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है, और आपको मेरा खेल पता है, मार्केट ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती। जितनी प्राइस ऊपर जाएंगी इनको लगेगा कि प्राइस अब लुढ़क के नीचे आएगी, उसी चीज का फायदा उठा के मार्केट गैप अप खुल जाए, साइडवेज हो जाए, अगले दिन फिर गैप अप खुल जाए, फिर साइडवेज हो जाए, अगले दिन फिर गैप अप खुल जाए और सीधी चाल बना के ऊपर लेके चले जाए, तो ये लोग जो शॉर्ट कर रहे हैं इनकी क्या हालत होगी। एग्जैक्टली मैं वही पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ऊपर की चाल बनती हुई दिखती है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये डेटा ने भी बोल दिया है। अब हम चलते हैं बाहर के मार्केट्स पे, फिर हम वीडियो को रैप अप कर देंगे। तो सर ये हमारे सामने आ रहा है डॉलर इंडेक्स। सर डॉलर इंडेक्स का रुकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम भी मैं आपके सामने आया था, मैं आपको बोल के गया था कि 112 113 ज्यादा से ज्यादा 114 ले लो। 100 अभी कंडीशन के हिसाब से 114 भी नहीं जाना चाहिए इसने, यहीं पे 113.5 के आसपास से रिवर्सल आ जाना चाहिए। अगर ये मैं आपको एडवांस बता के जा रहा हूं, अगर यूएस डॉलर इंडेक्स 114 को क्रॉस कर देता है तो सर ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट फिर नीचे आ जाएगा एक बार। तो 17,700 17,800 के लेवल मैंने आपको बताया ना, वहां तक फिर गिर जाएगा। नहीं है यही से लुढ़कता है नीचे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी, तो सर हम अपनी रैली ऊपर की ओर तेजी में शुरू कर सकते हैं। तो सर इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में ध्यान रखना। वो उसके हिसाब से हमारा ये देखते हो स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो अभी तक तो ठीक है। कल देखते हैं मंडे के दिन
देखना पड़ेगा इसको कि अब ये नीचे आया है तो फिर डॉलर इंडेक्स भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल थोड़ा सा सर्च कर रहा है पर रेंज के अंदर में है, तो एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। डैक्स एकदम शानदार शार्प रिकवरी, मेरी प्रॉपर जो लाइन मैंने आपको बनाया था उसी पे एकदम टकाटक चल रहा है। करेक्शन पूरी कंप्लीट किया, ऊपर में ले लिया, बहुत शानदार। नास्डैक सर ये काम कर दिया। अभी आप देखो मैं आपको क्यों पैनिक वाली बात बोल रहा हूँ, टेंशन वाला काम कर रहा है नास्डैक को यहां से ऊपर जाना था, ये ऊपर जा नहीं पाया। मैं आपको लास्ट टाइम में बोला कि इसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, तो ये फिर नीचे आ गया सर। अगर ये ऐसा काम करेगा तो फिर सर थोड़ा सा एक स्ट्रेच बना तो रहेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा इसको भी। डाउ जोन्स प्रॉपर चाल बनी। कल मैं आया था डेली वीडियोस में, मैं अपने मेंबर्स को बता के गया था कि ये कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डोजी बन जाए कुछ भी बन जाए, इसके बाद अगर यहां से फॉलोअप मिलता है या यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसको अब यहां से नीचे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये यहां तक आ सकता है 31,400, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जाने का कार्यक्रम अगर इसने कर भी दिया, अगर मैं आपको सही बताऊं तो मतलब अभी जो कैंडल बनी कल की, इसके यहां इसकी भी नीचे नहीं आना चाहिए, 31,800 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है, वही संभलता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से अगर नीचे आ गया 31,850 के नीचे तो सर ये 31,400 तो आ जाएगा। इस चक्कर में हमारे मार्केट पे प्रेशर आएगा, तो शायद एक बार का ही नीचे का काम करने को जाए। तो अभी ये ना एकदम क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। S&P चाल बनाया अच्छी, इसने भी थोड़ी करेक्शन दे दिया, तो सर ये भी थोड़ा सा मेरे लिए पैनिक वाली चीज है। और मैं मतलब अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछोगे तो मैं S&P को बहुत ज्यादा मान्यता देता हूं, और इसका जिस लेवल से अभी बाउंस बना है वो ठीक है, पर इसके नीचे S&P को नहीं जाना चाहिए, 3700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। तो सर ये और नास्डैक जो दूसरा एलिमेंट था वो ये था, ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी नास्डैक था, दूसरा S&P था, ठीक है। कॉपर ये देखो सर शानदार काम शुरू। तो सर अभी अगर यहाँ रिकवरी है तो फिर तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये रिकवरी बरकरार रहती है आज के दिन, सैटरडे वाले दिन, और मंडे को हम इसी के बेसिस पे निकलते हैं, तो सर फिर ये देखो कॉपर का सिस्टम क्या है, कॉपर आपको पहले इंडिकेशन दे देता है कि क्या होने वाला है। तो सर अगर ये इसका कैंडल का फॉर्मेशन आप समझ चुके हो क्या होने वाला है, और हमारा व्यू भी वही बना हुआ है, और इसका फॉलोअप अगर आ गया, बहुत शानदार रैली, मजे लेते चलो। रसल प्रॉपर चला, करेक्शन सा कर रहा है, यहां तक आना चाहिए था, आया है। अब एक दो दिन इसको और देख लेंगे। इंडिया विक्स सर ये देखो 15 पे है, 15.65, ये लोएस्ट पे है, समझ रहे हो आप। लोएस्ट पे तो आपको कभी भी ज्यादा बड़ा प्रीमियम में मूवमेंट नहीं मिलेगा। वही 10, 20, 30, 50 रुपए लो बाहर निकलो, 10, 20, 30, 50 रुपए लो बाहर निकलो, यही काम करना पड़ेगा। तो ये भी ठीक है। विक्स ये वाला तो पूरा ही नीचे काटता हुआ आ गया, तो व्यू तो एकदम बुलिश है, ठीक है। निक्कई चला प्रॉपर, करेक्शन किया, ये भी एकदम सही जगह पे है। गोल्ड इसने भी काम शुरू कर दिया। अब आपको लास्ट वीक का वीडियो जाके देखो, मतलब मंडे वाला वीडियो जाके देखो, मैंने आपको क्या बोला था, एक बार यहां, दो बार यहां, तीसरे बार यहां अब आएगा। तीसरे बार क्या था, वापस नहीं आना चाहिए। तो अब ये जो काम करके ये जितना भी सेटअप बना के निकला है, अगर ये 1676 के ऊपर में आके क्लोज मिल गया तो आप समझ जाना कि इसका बॉटम यहां बन गया। प्राइस अब अगर वापस 1615 पे आती है, 1615 पे अगर प्राइस वापस आती है, तो सर फिर ये बहुत हद तक क्लियर है कि ये लेवल टूट जाएगा। 1554 फिर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी ये अगर रिकवरी दिखा रहा है, एंजॉय करो बहुत शानदार तरीके से। सिल्वर वेरी गुड, ये भी 5-6% बढ़िया ऊपर है। तो सर बिल्कुल सही चल रहा है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आई थिंक मैंने इस बार वीडियो जानबूझ के फ्राइडे को डाला है, कल आपके सामने सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो आप अपने एनालिसिस मेरा वीडियो फ्राइडे सैटरडे देख लो टाइम निकाल के, संडे वाले दिन अपना खुद का एनालिसिस करो। आपसे मेरा हमेशा वीडियो फ्राइडे वाले दिन ही आएगा, और संडे के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए भी वेट करिएगा। और उम्मीद करता हूं मतलब जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई है, चीजें समझ में आ रही है। अब आपसे मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए सर। अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सेकंड चीज,
अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने देखा है 60% जनता ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। सर ऐसा मत करो, हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने दो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने दो। वीडियो में अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, विद लॉजिक बता रहा हूँ, अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे रख के आपके सामने एनालिसिस दे रहा हूँ सर। तो प्लीज़ उसको आपका सपोर्ट चाहिए सर, प्यार दीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।